भारत माता की जय के नारे लगने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भी मेरा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। असदुद्दीन ओवैसी आप पे भी कैमरा था उस समय। हाँ, मैं नहीं बोला तो मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद बोलूंगा मैं। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं खान क्रेजी यूट्यूब चैनल। ये वीडियो असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने गोदी मीडिया को खूब अच्छे से जवाब दिया है। तो दोस्तों, आप लोग ये वाली वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जोरदार तरीके से भारत माता की जय के नारे लगने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भी मेरा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। असदुद्दीन ओवैसी आप पे भी कैमरा था उस समय। हाँ, मैं नहीं बोला तो मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद बोलूंगा मैं। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, ये वीडियो विल्लू टॉक द्वारा लाया गया है, विल्लू टॉक द्वारा। तो दोस्तों, इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, आपको वीडियो ओरिजिनल वीडियो देखना है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओवैसी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि डर आपको एनपीआर से लग रहा है या फिर मोदी सरकार से लग रहा है? मैडम, मुझे सिर्फ अल्लाह से डर है। मुझे किसी इंसान से या किसी देश के प्रधानमंत्री से कभी डर था ना कभी रहेगा, क्योंकि इंसान से डरना ये गुनाह है और किसी इंसान को इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना। कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। क्या कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिए कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर। बेशक, सुभान अल्लाह। झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं झुकेगा नहीं। चलने इस वाला मुल्क का मिजाज तो ये है कि वो शायद कहता है नहीं, मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा झगड़ा मुल्क से नहीं है। मेरा झगड़ा रजत शर्मा से हो सकता है। मेरा झगड़ा नरेंद्र मोदी से हो सकता है। क्यों झगड़ा होगा? नहीं, मैं फट गई है उसकी, जाने से। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल, सुभान अल्लाह। वो सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, माशाअल्लाह है। मगर क्यों? मैं आज भी मानती हूँ कि सभाला में लड़कियों के जाने का अधिकार है। आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन जा रही गलत है। बात है। सुनिए, ओवैसी जी अपनी बात वापस लीजिए। सुनिए, ये मैं गलत है। बोले ये गलत है ओवैसी जी। साबरी माला का जजमेंट सवाल पसंद ना आए तो- नहीं, मुझे आपके हर सवाल पसंद है। मुझे आप पसंद है कि आप कुर्ता पायजामा में कैसे जिम में काम कर। अब क्या करेंगे इन लोगों को? हम कह रहे हैं कि भैया आप आ जाइए, एक्सरसाइज करना है तो आपको कपड़े क्यों पहनना है? अब मैं तो मोदी जी की तरह, मेरे पास इतना बड़ा लॉन नहीं है कि मैं पत्थर पे कर लेट जाऊं। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में। सही कहा? नहीं, शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे, क्योंकि 300 से जायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निकाब नहीं रहा और हम खुल के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पिछले 5 साल से प्रमोट कर रहे थे, उसको करेंगे। उन्होंने और कब प्रधानमंत्री के सेक्युलरिज्म का नकाब इलेक्शन के पहना? भाषण आपको याद होंगे, वर्धा। ओवैसी जी, उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। मैं बहुत अच्छा है। अयोध्या गए या नहीं गए? नहीं। हम तो
मेरे ख्याल से हम 12 या 13 में हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 16 में बाई इलेक्शन लड़े थे वहां पर। हाँ, आपके जहन में कुछ और है, बता दीजिए, जबान पे ला ही लीजिए। समझ रहे हो ना? राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अच्छा, हाँ। व्हाट? तो कई लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंचेंगे। अच्छा। वो वैसी साहब जाएंगे कि नहीं दर्शन करने? देख नहीं। नहीं, मैं तो इस बारे में खुलकर कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारी नस्लों को हम बताते रहेंगे कि आजाद भारत को धोखा देकर बाबरी मस्जिद को बीजेपी ने शहीद किया था। और सुप्रीम कोर्ट अगर वहां मस्जिद बीजेपी शहीद नहीं करती तो क्या ये आज का फैसला आता? वो मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम तो बोलते रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत माँ तो सभी के लिए है, उसकी जय बोलने में हर्ष क्या है? उसके लिए आपको कानून चाहिए। घर में अपनी माता को भी तो प्रणाम करते हैं सब। हाँ, जरूर मैं अपनी माँ को उनके पैर पड़ता हूँ, अपनी माँ से दुआ लेता हूँ और मुझे सिखाया गया है कि मेरी माँ के पैर के नीचे जन्नत है। मैं अपने मुल्क की पूजा नहीं करता, मैं अल्लाह की पूजा करता हूँ और इसमें कोई मेरा मुल्क से वफादारी या मोहब्बत कम नहीं होती। आप कानून बना दीजिए कि हर हिंदुस्तानी को नारा कहना पड़ेगा, तो जब देख लेंगे। जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे और मगर मैं नहीं बोलूंगा, आप कहने में बिना कानून के नहीं बोलूंगा, चाहे जिसने जो करना है वो कर ले। बिल्कुल। आप मेरा सवाल पर आता हूं। आपके साथी संसद में, आपके साथी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भगवा धारी उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना है। आप खुश हैं? नहीं। लेकिन आप खुश नहीं है, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ के बनने से। मैं खुश हूं या नहीं खुश हूं, मगर आप तो बहुत खुश हैं। मुझे यकीन है कि आपने लड्डू खाए होंगे। आपको मुबारकबाद देता हूं। आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, नहीं, आप यकीनन आप बहुत खुश हुए होंगे, आप मिठाई खाए होंगे। लोकतंत्र में जमहूरियत है, आप लोकतंत्र नहीं, बिल्कुल आप मिठाई आप खानी चाहिए जनाब। आपको भी लड्डू खाने चाहिए। जब वोट पड़ता है तो हम सबके लिए ऊपर होता है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होता और आपके लिए नहीं होता। चुप कर बे कुत्ते। ठीक है, अब आप 1 से भले 2 हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी नाराज है, गुस्से में चल रहे हैं। क्यों? आपको तो लोगों ने 1 से 2 कर दिया है, फिर क्यों आपको लगता है कि लोगों के दिमाग को हैक कर दिया गया, रिग कर दिया गया? नहीं, आपको क्यों लग रहा है मैं नाराज हूं? मैं तो कोई टॉनिक पीकर नहीं आया हूं, खुश हूं मैं तो। मस्त जोक मारा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो दूसरे आपके एमपी आए वो महाराष्ट्र से आए हैं, तो इस बार महाराष्ट्र में आपके पर जो हैं थोड़े ज्यादा बड़े देखे जा सकते हैं? अरे मैडम, राजनीतिक उड़ान के लिए आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पर निकल रहे हैं, आप पर काटना चाहते हैं क्या? नहीं, सवाल का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आप एक मोअज़्ज़िज़ चैनल के एक मोअज़्ज़िज़ एंकर हैं। आप इस तरह की अल्फाज मत करिए, पर निकल रहे हैं, क्या मतलब? मैं कह रही हूँ अगर मुस्लिम समुदाय की आधी आबादी को न्याय मिला है, उनकी आवाज को देश की सर्वोच्च अदालत ने सुना है, तो सर जोश के साथ आपको स्वागत करना चाहिए इस बात का। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। मैडम, मुझे आपसे जोश सीखने की जरूरत नहीं है। सर, मैं सिखा भी नहीं रही हूँ, मैं तो निवेदन कर रही हूँ ओवैसी साहब। मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल मैं सीखने तैयार भी नहीं हूँ आपसे। ओवैसी साहब हर मुद्दे पर बेबाक आप राय रखते हैं, मोदी सरकार को घेरते हैं, सबके ऊपर कड़ी टिप्पणी करते हैं, लेकिन आज अगर खुशी का मौका है तो वो खुशी दिखनी भी तो चाहिए। बिल्कुल क्या करूं मैं खुशी दिखाने के लिए? बताइए, क्या है आपके पास खुशी का पैमाना? क्या है? क्या मुझे अब देशभक्ति, खुशी सब आप लोगों से सीखना पड़ेगा? नहीं सर। आप बताइए, आप वजीर आजम से पूछिए कि उनकी बीवी उनके घर में क्यों नहीं रह रही है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस औरत का हक का क्या होगा? अब आप देखिए, अब आपके चेहरे का रंग कितना बदल जाता है। पूछते क्यों नहीं आप? करवा ली बेइज्जती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो दबा के लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।